7 क्लास नर्दबान का सफ़ा नंबर 10 खोलें। सफ़ा नंबर 10 पे आप लोगों को तफ़हीम दे दी गई है। तफ़हीम किसे कहते हैं? तफ़हीम जैसे आप इंग्लिश की ग्रामर में करते हैं कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है तो उसके क्वेश्चन नेक्स्ट आगे दिए जाते हैं और उसी में से उस पैराग्राफ में से आपने आंसर ढूंढ के लिखने होते हैं। उर्दू में आपके पास है तफ़हीम। तफ़हीम में भी इसी तरह पैराग्राफ दिया गया है और इसके आगे सवालात दे दिए गए हैं और आपने इस पैराग्राफ में से आंसर उसके ढूंढने हैं। यहाँ पे जो आपको तफ़हीम दी गई है वो है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तफ़हीम में इस पैराग्राफ में आप लोगों को दो मस्जिदों का जिक्र किया गया है। एक मस्जिद कबा है और एक दूसरी मस्जिद है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद कबा इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है जो कि दो भाइयों की मलकियत थी। उनका घर था, दो यतीम भाई थे, तो वो उस जगह पे आप सल्लम की ऊँटनी रुकी और उस मकाम को आप सल्लम ने मस्जिद के लिए पसंद फरमाया। उसके बाद दूसरी मस्जिद का जिक्र यहाँ पे किया गया है जी। दूसरी मस्जिद मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर भी आप सल्लम और सहाबा और महाजरीन और अंसार ने मिलकर की। सुल्तान महमूद गजनवी ने गुंबद की असर नौ तामीर करवाई और इस गुंबद पे सब्ज़ रंग करवाया, जिसकी वजह से इस गुंबद को गुंबद खिजरा कहा जाता है। यहाँ इसी पैराग्राफ में से आगे आपको सवालात दे दिए गए और इसी पैराग्राफ में से आपने आंसर लिखने हैं। फर्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया गया है, तारीख़ इस्लाम की पहली मस्जिद का नाम क्या है? तारीख़ इस्लाम की पहली मस्जिद का नाम क्या है? तारीख़ इस्लाम की, इसका जवाब लिखें। तारीख़ इस्लाम की पहली मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा है। अगला आपको सवाल दिया गया जी, हिजरत करने के बाद मदीने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ क़याम फरमाया? हिजरत करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर क़याम फरमाया। अगला आप लोगों का सवाल है जी, मस्जिद की तामीर किस तरह हुई? मस्जिद की तामीर किस तरह हुई? इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, मस्जिद की तामीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महाजरीन अंसार ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसका आंसर यहाँ पे नहीं आता, तो सफ़ा नंबर 10 पे आप लोग फर्स्ट जो पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन में देखें। इसका आंसर आगे से यहाँ से आप लिखेंगे, इसकी दीवारें कच्ची ईंटों और पत्थरों से बनाई गईं, जबकि छत खजूर की लकड़ी और पत्तों की थी। खजूर के तनों ही से इसके सतून बनाए गए। मस्जिद में दाखिल होने के लिए 3 दरवाजे थे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका यहाँ पे ख़त्म होगा। अगला आप लोगों का सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तोसी कब और क्यों फरमाई? तोसी यानी कि उसकी मस्जिद को बड़ा कब किया गया, क्यों किया गया, इसकी वजह बतानी है। यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे, 7 हिजरी में ग़ज़वा खैबर के बाद मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र मस्जिद की तोसी की गई। 7 हिजरी में, यहाँ पे सन का जिक्र भी कर दिया गया है, 7 हिजरी में ग़ज़वा खैबर के बाद। अगला आप लोगों का सवाल है जी, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद को गुंबद खिजरा क्यों कहते हैं? यहाँ लिखें, इसका आंसर लिखेंगे, 1233 हिजरी में सुल्तान महमूद गजनवी ने गुंबद पर सब्ज़ रंग करवाया। इसके बाद ये गुंबद खिजरा कहलाने लगा। अगला आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए गए जी, दुरुस्त जुमलों में सही और गलत जुमलों पर गलत का निशान लगाइए। यहाँ पे जुमला दिया गया, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मीन की कीमत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अदा की। ये आपके पास दुरुस्त जुमला है, यहाँ पे आप टिक का निशान लगाएंगे। अगला आपके पास है, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्श पक्का बनाया गया। जहाँ पे आप लिखेंगे गलत, ये गलत जुमला है। नेक्स्ट आपके पास है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर 2 माह क़याम फरमाया। ये गलत जुमला है, इसके आगे गलत का निशान लगाएं क्योंकि 7 माह क़याम फरमाया था। नेक्स्ट है, ग़ज़वा खैबर 7 हिजरी में हुआ, ये ठीक है, यहाँ पे आप ठीक का दुरुस्त का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास, सुल्तान महमूद गजनवी ने गुंबद पर सब्ज़ रंग करवाया, ये दुरुस्त जुमला है, इसके आगे आप दुरुस्त का निशान लगाएंगे।